जय हिंद। देखिए हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ठीक है, 1C पेपर 1 सेक्शन 1 1981 का बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फ्यूचर में भी रिपीट हुआ है और फ्यूचर में भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। मतलब आप देख लो, ये जो है बेंथम का एक स्टेटमेंट है, ठीक है। और मैं कहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप बेंथम को पढ़ोगे तो इनके दर्शन में ये, अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर मतलब कुछ नहीं हो, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सोवरेन मास्टर, पेन एंड प्लेजर। देखो, हम इस क्वेश्चन को समझने से पहले, इसे डिकोड करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। सोवरेन स्टेटमेंट तो आपने पढ़ा ही होगा। बोलो कहाँ पढ़ा था? तो प्रियम्बल में पढ़ा था कि नहीं? तो जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें सोवरेनिटी की जिक्र आती है, ठीक है, सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक, इजंट इट। तो संप्रभुत्व संपन्नशाली, सोवरेन मतलब हिंदी का इसका संप्रभुत्व संपन्नशाली, और इसका अर्थ क्या होगा? जो एकदम स्वतंत्र है किसी भी निर्णय को लेने के लिए, किसी के ऊपर वह आश्रित नहीं है, ना ही किसी से भयभीत है। जैसे भारत पहले भी था, 1947 से पहले भी भारत था, लेकिन हमारा निर्णय कौन लेता था? अंग्रेज लेता था कि नहीं? हम अपने निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। 47 के बाद, आज़ादी के उपरांत, नाउ वी आर अ सोवरेन नेशन, संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य हैं, अभी रिपब्लिक है। तो जब हम सोवरेन नेशन हैं तो इस परिस्थिति में हम अपने निर्णयों को लेने के लिए बाध्य किसी दूसरे देशों पर नहीं है, और कोई भी दूसरा देश हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है कि तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। हम किसके साथ दोस्ती करेंगे, किसके साथ दुश्मनी, ये हमारा निर्णय होगा, मतलब भारत देश का निर्णय होगा, और यहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का निर्णय, मतलब भारत सरकार का निर्णय होगा। हमारे द्विपक्षीय व्यापार किसके साथ होंगे, नहीं होंगे, ये पूरी की पूरी हम इसके निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, ठीक है। मतलब हम पर अब किसी का अधिपत्य नहीं है। नाउ वी आर अ सोवरेन। अब हमें देखो, यहाँ संप्रभुत्व संपन्नशाली का मतलब हम समझाए, लेकिन यहाँ जो है ना, कोई देश की सोवरेनिटी की बात नहीं कही जा रही है। बेंथम कहते हैं कि चलो ये सब तो राज्य वगैरह, पॉलिटी वगैरह, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, या सब जो हम जो चीज़ पढ़ते हैं वो सब ठीक है, मतलब एक मायनों में समझे तो। लेकिन यहाँ कहते हैं कि प्राकृतिक ने हमें, नेचर मतलब प्राकृतिक ने हमें पूरे के पूरे इस मानव जाति, मानव समाज को दो सरकारों के अधीनस्थ रखा है, दो सरकारों के अधीन रखा है। और वो क्या है? टू सोवरेन, जो है गवर्नेंस ऑफ टू सोवरेन मास्टर, दो संप्रभुत्व ऐसे मास्टर हैं, उसके अधीन तमाम मनुष्य जाति को प्रकृति ने रखा है, और वह है पेन और प्लेजर, मतलब दुख और सुख। अब मान लो कि आप कितने ही बड़ा राजनीतिज्ञ हो, ठीक है, या फिर एक सामान्य सा कॉमन जो है सिटीजन, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो, पॉलिटिकल स्कॉलर हो, या कॉमन जो है लोग हो, हमारा और आपका कोई भी एक्शन और एक्ट में दो लक्ष्य जरूर छुपे होते हैं। या तो उसमें हमको सुख मिलता है, या उसमें हमें दुख मिलता है। अब जैसे कई बार जो है हमें कोई डराता है, धमकाता है, तब हम उस काम को करते हैं, ठीक है। या फिर जैसे कोई भी हम काम कर रहे होते हैं, उसमें हमें चोट वगैरह लग जाती है, दुख होता है कि नहीं होता है। या फिर किसी के भय से जब हम कोई काम करते हैं, फियर और थ्रेट, दुख का ही समय होता है, लेकिन हम एक्शन तो लेते हैं कि अगर वो नहीं, ऐसा हमने ऐसा नहीं किया तो देन दे विल पनिश अस। अल्टीमेट जो हमारा गोल होता है कि हम किसी तरह उस दुख से उभरे। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो आप जो है किसी काम को कर रहे हैं और उसमें आपको जो है दर्द हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास एक नीडल है, एक सुई है, सुई अगर चुभा दिया जाए तो आपको दर्द होगा, इसमें पेन होगा, दुख होगा। तो आप भरसक प्रयास करोगे ना कि वो सुई हमसे जो है दूर रहे, या हम सुई से दूर रहे, ताकि वो हमें चुभे ना।
ताकि हम जो है उस पेन से, उस दर्द से छुटकारा पाते हैं। दूसरा है कि आप जो है अच्छी एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं, अच्छा पढ़ना चाह रहे हैं, टीएम और कलेक्टर कोई बनना चाह रहा है, तो उद्देश्य क्या है, हमारा आने वाला जीवन, भावी जीवन जो है वो सुखमय होगा, है, बंगला होगा, गाड़ी होगा, नौकर चाकर, लन फन 12-17 जो भी होता है, वो जो ड्रीम है वो किस ओर आकर्षित कर रहा है, सुख की ओर। मतलब हम जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी जो है जीना चाहते हैं, तो वो सुख ही तो है। तो हमारा आकर्षण का केंद्र कौन है, उस सुख का भोग विलास, उस सुख को हम चाहते हैं, इसीलिए तो कोई काम करते हैं। तो बेंथम से ही कह रहे हैं कि प्राकृतिक ने हमें दो संप्रभुत्व मास्टर के गवर्नेंस में हमें रखा है। या तो किसी दुख से हम निपटारा चाहते हैं कि भाई इस काम को मत करो नहीं तो दुख हो सकता है हमें, इजंट इट, नीचे खाई है, वहां जाके अरे भाई इसमें मत कूदो नहीं तो मर जाओगे, ठीक है। और हम किसी सुख की लालसा में, अच्छी से तैयारी करो तब अच्छा नौकरी मिलेगा, और अच्छा नौकरी मिलेगा तो सुख भोगेंगे, हैं, तो उस ओर भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का कोई भी जब हम एक्शन लेते हैं तो उसमें सुख और दुख ही दो ऐसे मास्टर होते हैं जो हमें गवर्न कर रहे होते हैं। हमारा जो है संचालन इन्हीं सुख और दुख के दो पहियों से जो है होता है, ठीक है। तो ये बेंथम का स्टेटमेंट है, आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया हो। अब जो है अगर इसके आंसर राइटिंग करनी है ना, तो बेंथम के बारे में जहाँ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर को हम पढ़ते हैं वहाँ निकालें, इनके पॉइंट्स को देखें और फिर अपने कह सकते हो कि शब्दों में इनके इस प्रश्नों का उत्तर जो है लिखें। दैट्स ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। थैंक यू।